Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is linear equation in two variable. Okay, so before starting this topic, I would like to tell you something about linear polynomial. ठीक है, linear polynomial के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक को. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि linear polynomial किसको बोलते हैं. तो आपको पता होगा द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 1. कोई भी पोलिनोमियल ले ले, उसका डिग्री अगर 1 होता है, या डिग्री मतलब नहीं समझ में आ रहा, जिसका पावर कोई पोलिनोमियल उसका मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है, उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल. सपोज p ऑफ x, ये जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था ax प्लस b करके बताया था. आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है. कितना है, 1. तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर. क्या बोलते हैं, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ. ठीक है, क्या नोटिस करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे आप बताओ, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने क्या बताया था, क्या बताया, जो चेंज करता है. जैसे कि हम x की वैल्यू को हमेशा क्या करते थे, जब 0 डालते थे तो चेंज करते थे कि नहीं चेंज करते थे. तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं x, इसको बोलते हैं वेरिएबल. अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल है. ठीक है, तो इसको यहाँ पे जब एक वेरिएबल है तो हम लोग इसका नाम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है. आप कोई बोलेगा भैया ये तो समझ में आ गया, चलो. आप कोई बोलेगा भैया अगर दो वेरिएबल होगा तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग. ठीक है, यहाँ पे देखो p ऑफ x. ठीक है, मान लो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c. अब यहाँ पे नोटिस करो, ये भी आपका लीनियर है. बोलो कैसे लीनियर पॉलिनोमियल है. देखो यहाँ पे x के ऊपर जो x जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर भी देखो पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर वेरिएबल. ठीक है, लीनियर. ठीक है, सबके ऊपर पावर मैक्सिमम डिग्री कितना है, 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल 2 है, तो अब हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो ये दो वेरिएबल है. कहाँ पे दो वेरिएबल है भैया, ये देखो ये x और यहाँ पे 2y, ये पॉलिनोमियल हुआ. फिर बोलो भैया आप तो पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं रहे हो, आप तो हमको क्या पढ़ा रहे हो, इक्वेशन पढ़ा रहे हो. कोई नहीं, हम क्या करते हैं, जब ये p ऑफ x यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर नहीं लिखते हैं, तब ये होता है पॉलिनोमियल. लेकिन जैसे ही हम इस फॉर्म को इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तब ये बन जाता है इक्वेशन. क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है. तब यहाँ पे आप नोटिस करो, तब हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या होता है, लीनियर. यहाँ पे दो वेरिएबल है, देखो ये वेरिएबल है, ठीक है, एक आपका ये वेरिएबल है और आपका ये वाला वेरिएबल है. क्लियर चीज, दो वेरिएबल है, समझ में आ रहा है. और सबके ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे नोटिस करो, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन अ फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होता है, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, क्लियर चीज, इस फॉर्म में होगा तो. ठीक है, अब यहाँ पे बोलो भैया ये क्या है, ये देखो ABC, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, A और B ना कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. बोलो ऐसा क्यों, अगर बाबू ये इक्वल टू 0, कोई भी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा. सपोज अगर ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो आपका लीनियर बन जाएगा. सपोज अगर ये टर्म अगर 0 हो गया तो क्या हो गया, लीनियर हो गया. इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि AB जो होता है वो बोथ नॉन जीरो होता है. क्या होता है, नॉन जीरो होता है. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरी गुड. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने दो एग्जाम्पल आपके लिए लिया है. ठीक है, इसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ग्राफ बनाना चाहता हूँ. क्या बनाना चाहता हूँ, ग्राफ. ठीक है, अब ना इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी लेते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2x. ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा क्या है,
लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। क्या है यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। दो वेरिएबल कैसे हो गया? बोलो भैया यहाँ पे देखो x और यहाँ पे y अलग अलग लिखा हुआ है, कोई नहीं, इसको हम कंपेयर करते हैं। अब ये देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 2y इज इक्वल टू यहाँ पे x हो गया। देखो जो भी चीज़ यहाँ पे डिवाइड में होता है इक्वल टू होते जाता है तो क्या होता है? इनटू में होता है। यहाँ पे इनटू में हो गया 2y। अब यहाँ पे देखो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फिर बोलोगे भैया ये तो इसका साइन चेंज करो, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। फिर बोलोगे भैया यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट कुछ नहीं है भाई, 0 तो है। समझ में आ रहा है? तो ये देखो लीनियर क्या हो गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर चीज? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारा जो गिवन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है हम इसके लिए क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? अब हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, x और y एक टेबल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? टेबल बनाते हैं और कोई हम लोग रैंडम सा वैल्यू क्या करते हैं? चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ठीक है, सपोज आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 चूज करोगे, x की वैल्यू अगर यहाँ 0 चूज करो तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 चूज करो तो ये ऑटोमेटिक आपका भी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलेगा भैया यहाँ पे ना x की वैल्यू अपना क्या चूज करो? 1 चूज करो। ठीक है, अगर 1 चूज करो तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू अगर 1 चूज करते हो तो अगर यहाँ पे मान लो कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं 2 चूज कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू अगर हम 2 चूज करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर चीज? चलो ठीक है, अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ग्राफ पे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से ये मैंने ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने अभी जस्ट मैंने आप लोग को दिखाया है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को ये चीज़ दिखाया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने जस्ट दिखाया कि कैसे मैंने लाया है। ठीक है, ये चीज़ अब मैं यहाँ पे मैंने एक एक्सिस मैंने बना के रखा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। और जनरली यहाँ पे कोई भी बच्चा यहाँ पे स्केल नहीं लिखता है, एग्जाम में स्केल नहीं लिखता, जिसके कारण उसका मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो स्केल लिखना है, एलम एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो x और y 0 1। ठीक है, ये चीज़ को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, तीनों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ये लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? देखो 0 0। तो देखो 0 0 पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये मेरा पहला पॉइंट है, ये आ गया 0 0। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है? 1 और 2, मतलब x की वैल्यू क्या है? 1 है और वो 1/2। 1/2 को हम एक और नाम से लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की 1 और ये हो गया ये x की देखो यहाँ पे 1 और इसको सर्कल, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1 है और y की वैल्यू 0.5। क्लियर चीज? थर्ड पॉइंट क्या है? 2 और 1, x की वैल्यू 2 है और ये हो गया 1। ठीक है, इसी तरह आप लोग आराम से यहाँ पे करना, ये हो गया कितना? 2 और 1, 2 और 1। अब हम लोग क्या करते हैं? ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये क्या बना आपका? स्ट्रेट लाइन बना। क्या बना? ये स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये जनरली आपको क्या देगा? ग्राफ जब भी बनाओगे तो क्या देगा आपको? स्ट्रेट लाइन देगा। बस मुझे यही चीज़ आपको समझाना था। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जब भी ये इक्वेशन आप देखोगे, जब भी आप ये इक्वेशन देखोगे, जब भी आप कोई भी इक्वेशन, ये अगर इक्वेशन अगर आप देखें, ठीक है, ये इक्वेशन अगर आप देखें, ये इक्वेशन अगर आप देखें तो ये जनरली मुझे क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? ये स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ग्राफ जब भी बनाएंगे तो क्या देगा मुझे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर चीज? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन वहाँ पे मैंने पेयर यूज़ नहीं किया था। क्या यूज़ नहीं किया था? पेयर। अब बताओ, कहीं पे भी जाते हो जूता लेने या कुछ लेने के लिए जाते हो तो क्या होता है? पेयर ऑफ शूज़ दे दीजिए।
क्या बोलते हैं, पेयर। पेयर जब भी बात करते हैं दो चीज़ की बात की जाती है, दो चीज़ की, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पेयर। तो यहाँ पे जो पेयर यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी हम दो लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे इन टू वेरिएबल, दो। यहाँ पे देखो पेयर, यहाँ पे दो इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका ये, एक इक्वेशन आपका ये होगा और दूसरा इक्वेशन आपका ये होगा। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब भी इसका आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये हम लोग L1 बोल देते हैं इसको। और जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं L2। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका भी पावर 1 है, ठीक है, इसका भी पावर 1 है, ठीक है। A1 और ये B1, ये C1 क्या है, और ये रियल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये सारे क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और जो ये स्क्वायर है, ये कभी भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कभी भी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर चीज़, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मेरा रहेगा, दो लाइन रहेगा। तो अब हम जब भी हम दो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो कोई मुझे बोलेगा कि कितने टाइप ऑफ लाइन, दो लाइन को अगर आपको एक साथ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। चलो हम आपको दिखाते हैं। कभी भी हमको दो लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे और दूसरा लाइन ऐसे बनाएंगे। ये लाइन मेरा L1 होगा, ये मेरा लाइन L2 होगा। समझ में आ रहा है सबको। कोई हमको बोलेगा कि भैया ये तो एक टाइप का बना दिया, दूसरा टाइप का दिखाओ। दूसरा टाइप जब हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक लाइन ऐसे जाएगा और दूसरा लाइन भी ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज़। और तीसरा लाइन अगर कोई मुझे बोला बनाने के लिए, तो यहाँ पे नोटिस करो, तीसरा लाइन अगर कोई मुझे बोला बनाने के लिए तो वो कैसे जाएगा, तीसरा लाइन, एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे और दूसरा लाइन मेरा इसी के ऊपर से जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर चीज़। अब ये यहाँ पे जो लाइन L1 है, यहाँ पे लाइन ये L1 है, ये L2 है, और यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2 दोनों क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर चीज़। तो यहाँ पे जब भी आप दो लाइन को ड्रॉ करोगे किसी भी ग्राफ पे, तो यही फॉर्मेट आपका यही होगा, या तो दो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, या दो लाइन पैरेलल होगा, या तो दो लाइन क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। यहीं पे लिखा टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, टू लाइन्स विल कोइंसाइड, तो ये देखो तीसरा लाइन क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। क्लियर चीज़। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर चीज़। वो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे दो लाइन कोइंसाइड हुआ था, कोइंसाइड किया था, जहाँ पे दो लाइन मिला था, ठीक है, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट किया था, दो लाइन इंटरसेक्ट किया था, उस जगह जो x और y की जो वैल्यू मिलेगी, x और y की जो वैल्यू मिलेगी, उस जगह को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर चीज। जहाँ पे ये दोनों क्या होता है, इंटरसेक्ट x और y, जब दो लाइन होते हैं, यहाँ पे जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर चीज। और यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन दो लाइन, जब भी यहाँ पे x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन आता है। क्या आता है यहाँ पे, मेनी सॉल्यूशन आता है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है सिंगल पॉइंट पे, उस जगह हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उस जगह, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर चीज। और जहाँ पे लाइन पैरेलल होता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं वहाँ पे, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और जहाँ पे लाइन कोइंसाइड करता है, ठीक है, जहाँ पे लाइन कोइंसाइड करता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं वहाँ पे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब ये जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे
ग्राफ ड्रॉ करोगे, दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको गिवन होगा। मैंने आपको ग्राफ बनाना भी सिखाया है। सबसे पहला वाला मैं ग्राफ बनाना सिखाया था कि वाई, वहाँ पे आप टेबल बना लेना, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं, रैंडम वैल्यू डालते हैं, उसके जगह हमको वाई की वैल्यू मिलती है, फिर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट, वहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाया था। इसी तरह हम लोग का दो पेयर का बात होना, तो दो स्ट्रेट लाइन आएगा, दो स्ट्रेट लाइन में अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा, दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, उसको यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा वहाँ पे हम बोलेंगे नो सोल्यूशन, मतलब उस दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जहाँ पे कॉन्साइड कर जाएगा, एक दूसरे पे जब आ जाएगा, वहाँ पे इन्फाइनाइट, वहाँ पे एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और उस जगह को हम बोलेंगे इन्फाइनाइट मिनी सोल्यूशन। अभी कुछ देर पहले मैंने जो आप लोगों को ग्राफ बना के दिया था वो इसका ग्राफ बनाया था, ठीक है। आप इसी का ग्राफ वहीं पर आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। फिर मैंने एक और इक्वेशन यहाँ पे दिया है, ये लाइन क्या करेगा, कॉन्साइड, अगर ग्राफ बनाओगे तो कॉन्साइड करेगा, ठीक है। और ये जो एक इक्वेशन, जो तीसरा इक्वेशन दिया, ये लाइन क्या रह जाएगा, पैरेलल रह जाएगा। क्लियर चीज समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा भैया बार बार हम ग्राफ बना करके इक्वेशन, जब मेरे पास दो इक्वेशन, ऐसा दो इक्वेशन अगर मेरे पास गिवन है, ऐसा दो इक्वेशन मेरे पास अगर गिवन होगा, हम बार बार भैया ग्राफ बनाएंगे, बार बार ग्राफ बनाएंगे, कोई शॉर्टकट तरीका मुझे बताओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 अगर नहीं होगा, अब बोलो कहाँ से लाएंगे भैया, ये देखो a1 डिवाइडेड बाई a2, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नहीं होगा, तब हम जाके बोलेंगे, तब वो लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, तब वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा और एग्जैक्टली हम लोग क्या देगा, वन सॉल्यूशन देगा, क्या देगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, ये वाला पॉइंट को देखो सबसे पहले, ठीक है, ये पॉइंट को नोटिस करो, ठीक है। यहां पे देखो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो हमारा लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, क्या होगा, पैरेलल। अब बोलो a1 a2 b1 b, इसको किसको बोल रहे हो, यहाँ पे देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीसरा वाला रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइन, और उस जगह जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन x और y की जब वैल्यूज सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ग्राफ में भी करेंगे तब पर भी वो क्या आएगा, पैरेलल लाइन शो करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये नो सॉल्यूशन होगा। और इसको बिना ग्राफ में बनाए हुए, बिना कॉपी पेन टच किए हुए, बस हम इक्वेशन को देख करके, बस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख करके हम लोग इस टेबल के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों रेशियोज, a1 का, b1 का, c1 का रेशियो, तीनों रेशियोज अगर इक्वल होगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे ये हमारा देगा इन्फिनिट मिनी सोल्यूशन। और ये लाइन क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, क्या करेगा, कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे पे आएगा। क्लियर चीज, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्साइड। क्लियर चीज, ठीक है। यहीं तक हम लोग, ठीक है, आज हम लोग का क्लास यहीं तक हुआ। कल हम आपको इसी पे बेस्ड, ठीक है, इसी के बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस लेके आएंगे कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगा तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।